हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज अपन कक्षा 12 का फिजिक्स का जो पेपर अर्धवार्षिक का आया है उसका डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ बच्चों का आज पेपर हो चुका है, कुछ का कल पेपर है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। जिनका आज हो गया उनके लिए आंसर की है इसकी कंप्लीट, और जिनका कल है उनके लिए सेम पैटर्न और सेम ही पेपर आने वाला है। तो वीडियो में बने रहें। अपने पास में पेपर 40 नंबर का आएगा, 3.25 घंटे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए भी है, और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए ही पेपर है। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देता हुआ चलता हूँ। तो आपके पास में देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरह से है। देखो, HCl में H +1 व Cl -1 के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन है। तो इस अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। ऐसा ही सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन H+ एंड क्लोरीन नेगेटिव इज 1 एंगस्ट्रॉन इन HCl मोलिक्यूल। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट ऑफ दिस मोलिक्यूल विल बी। तो अपना आंसर इसका सी होगा दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में। आप एक चीज़ को आप खुद पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, सेम ही है बात। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का होता है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का होता है। तो पृष्ठ के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड के अंदर अपन से पूछ रहा है, जो दोस्तों देखें ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ। यहाँ से देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दोस्तों कि धारा का घन, यहाँ से धारा घनत्व का मात्रक होता है, या यूनिट ऑफ करंट डेंसिटीज। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास में चौथा क्वेश्चन आता है, जिसमें दिया जा रहा है कि प्रकाश के पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। तो ये कहाँ होता है दोस्तों? ये डायमैग्नेटिक में होता है, मतलब प्रति चुंबकीय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है दोस्तों 5 नंबर का। तो इसके अंदर दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कालांतर होता है। तो इसका आंसर होगा सी, आपके पास में 0 डिग्री का होता है। तो अब चलिए आप नेक्स्ट के ऊपर छठे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से बोला जा रहा है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर की शर्त होती है। क्या शर्त होती है? इंग्लिश में दे रखा है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस इज। ये आपने से पूछ रहा है कि इसका बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये ना समझें कि यहाँ क्या लिखा हो। तो इसका जो अपने पास में शर्त होती है, ये होती है डेल्टा इक्वल n/λ होती है। ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छे से वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और ये पेपर बनाए जा रहे हैं, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपके जो भी साथी हैं उनके पास भी आप शेयर करें। तो नेक्स्ट दोस्तों 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें दे रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव व आपतित विकिरण की आवृत्ति में बने वक्र का ढाल होता है। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये वोल्टेज इंटू, यहाँ से आएगा एम्पायर, है ना, वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन कह देंगे। नेक्स्ट में है कि आपके पास में यहाँ से जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कि H परमाणु की निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव में की कुल ऊर्जा आपकी होती है 13.6। ऐसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज आ जाता है, ये आपको माइनस में दे रखा है ब्रैकेट में। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्थिति में क्या होती है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है ये होगा दोस्तों ए,
क्या होगा, ए होगा आपका। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ें। तो 9वां जिसमें दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखें कि किसी गाउसीय सतह से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय सतह के फिरब्लैंक एम फिरब्लैंक है, दो नाम आई हैं पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें इसका क्या होगा। फिर बोला जा रहा है अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, तो इसका होता है गतिशील। क्या होता है दोस्तों, गतिशील होता है। इसके बाद में आपको ये दे रखा है कि फाई बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का मान क्या होता है, इसका भी कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। आगे दे रखा है आपको कि लेंज का नियम संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ ऊर्जा आ जाएगा दोस्तों। पेपर लेंथी है तो आप ध्यान से देखते रहें पेपर को और अच्छे से वीडियो में बने रहें। तो देखो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबक तो संबंधित गाउस नियम क्या रूप ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन है। तो आप आराम से देखिए, ये बुक के क्वेश्चन है सभी। आगे बोला जा रहा है निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए, ये बोल रहा है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन जिनके संवेग समान है से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्यों के अनुपात का मान बताइए, ये अपन से पूछ रहा है। सभी एक एक नंबर की क्वेश्चन है। नेक्स्ट में दिया जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A = 0.529 गुणा 10⁻10 मीटर है, तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या बताइए, ये आपसे निकलवा रहा है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन पे हुआ। तो आराम से वीडियो में बने रहें और आप देखें क्वेश्चनों को क्या है और आराम से इनके आंसर ढूंढते रहें और फिर आराम से याद कर लें क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक समय विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त करें, ये व्यंजन प्राप्त करवा रहा है तो ये भी लिखें। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था IG = 0 के लिए आवश्यक प्रतिबंधन P/Q = R/S प्राप्त करें, तो ये अपन से निकलवा रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है दोस्तों, क्या देखो 19वां क्वेश्चन आया स्वप्रेरण की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण की परिभाषा क्या होती है उसको लिखना है। फिर बोला जा रहा है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, सूत्र भी आपको लिखना है। आगे बोला जा रहा है हाइगेन के तरंग सिद्धांत का उपयोग कर परिवर्तन के नियमों की व्याख्या करें और आवश्यक चित्र भी बनाए। इसमें चित्र बनाना है। ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, 2 नंबर के आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है 21वां, इसमें दे रखा है नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या के संबंध लिखिए एवं दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये बात अपन से बोली जा रही है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर आवश्यक ऊर्जा स्तर आरेख का उपयोग करते हुए चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर स्पष्ट करें। फिर इससे बाद में 23वां क्वेश्चन आ रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में दे रखा है। देखो बोला जा रहा है प्रतिबाधा को परिभाषित करें, ये जवाब देना है, ठीक है। इसका 1 नंबर है क्योंकि देखो ये 1 नंबर है। फिर बोला जा रहा है किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए फेजर आरेख द्वारा प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें, ये कितने नंबर का, 2 नंबर का। फिर है एवं प्रतिबाधा आरेख बनाइए, ये 1 नंबर है। ऐसे ये 4 नंबर में क्वेश्चन है। अगर ये आता तो आप ये लिखें, नहीं तो फिर आप ये अथवा में है, इसको ध्यान से पढ़ें, ये भी जवाब आप दे सकते हैं इसका। फिर उसके बाद में है 24वां क्वेश्चन। 24वें में दे रखा है बायो सावर्त नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए। आवश्यक चित्र बनाते हुए किसी धारावाही वृत्ताकार सूत्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन लिखिए, यह आपसे दे रखा है। इसका भी अथवा में आपको दे रखा है क्या एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिचालक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आवश्यक चित्र बनाकर प्राप्त करें। ये आपसे दे रखा है दोस्तों इस तरह। अब आ जाता है दोस्तों अपने पास में 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में दे रखा है स्नेल के नियम का कथन लिखिए। इसकी सहायता से गोलीय सतह से अपवर्तन के आवश्यक प्रतिबंध ये आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग प्राप्त करें और आवश्यक चित्र भी बनाएं। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये लिख सकते हैं क्या दूरदर्शी से क्या तात्पर्य है। अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा बनने का किरण चित्र बनाइए। इसकी कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक उत्पन्न करें। यह आपसे दे रखा है दोस्तों 25वां क्वेश्चन यह जाता है। तो इसमें 25 क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। कैसी क्लास लगी है ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने साथियों के पास भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।